students, this is Amit Kumar Sharma. I am a teacher of science. तो पिछले सेशन में हमने जो स्टार्टिंग की थी वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में की। उसमें हमने जाना था कि एटम का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है और एटम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो प्रीवियस सेशन में हमने जाना था कि एटम के अंदर उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। दूसरी बात हमें जाना था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स का भी एक अरेंजमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि वो बिखरे रहे एटम के अंदर, उनका भी एक वेल अरेंजमेंट होता है। लेकिन आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं चार्ज पार्टिकल ऑफ मैटर के बारे में, कि मैटर के अंदर चार्ज पार्टिकल भी होते हैं। जैसे पढ़ते हैं इसके बारे में, मैनी साइंटिस्ट contributed in revealing the presence of charged particle in matter. It was known in 1900 that atom was not a simple indivisible particle but contain at least one subatomic particle, electron. तो यहाँ पर बता रहे हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने जो है कंट्रीब्यूशन किया एटम के बारे में कि भाई जो है एटम जो है एक इनडिवाइजिबल पार्टिकल है और एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं, जस्ट अ सेकेंड, इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाइड बाय जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाइड बाय जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन को किसने आइडेंटिफाई किया था? जे थॉमसन ने। और उसके बाद इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाइड गोल्डस्टीन। और जे थॉमसन के बाद इलेक्ट्रॉन के बारे में जो बताया, डिस्कवरी की, वो थे ई गोल्डस्टीन। सभी बच्चे याद रखेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था किसने? जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट थे। दूसरा, इलेक्ट्रॉन के बारे में जो बताया था वो एक ई गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट रहे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद हम पढ़ते हैं ई गोल्डस्टीन ने कैसे एटम के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। तो ई गोल्डस्टीन ने बताया था कि जब एक रेडिएशन हुआ था तो उसमें कुछ गैसेस डिस्चार्ज हुई थी जिनको उन्होंने कैनल रेज बोला था। ई गोल्डस्टीन ने एक रेडिएशन के दौरान कुछ गैसेस डिस्चार्ज हुई थी जिनको उन्होंने कैनल रेज बोला था। और उसके बाद these rays were positively charged radiation which ultimately lead to discovery of another subatomic particle. This subatomic particle had a charge equal to magnitude but opposite in sign that of the electron. देखो, इस रेडिएशन के दौरान जो गैस डिस्चार्ज हुई उसमें भी कुछ पार्टिकल फाइंड आउट हुए, लेकिन जिनका साइन और सिंबल इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट था। तो अब यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में पहले कुछ भी चीजें क्लियर नहीं की, बताया नहीं गया कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है और न्यूट्रॉन क्या है, बताया कुछ भी नहीं गया था किसी भी चीज के बारे में, जितनी हमने स्टडी कर रखी है। उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी in chapter 3 we suggested that the atom was indivisible and indestructible. तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि
आज के सेशन में ध्यान से समझेंगे। मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताने जा रहा हूं कि एटम का इंटरनली स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसा होता है और एटम के स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या होता है। तो इट वाज द थ्योरी ऑफ डाल्टन। डाल्टन वाज अ साइंटिस्ट who worked for the chemistry. So according to the theory of Dalton, atom was indivisible and indestructible. तो डाल्टन ने थ्योरी दी थी कि एटम जो है इंडिवाइजिबल है, इंडिस्ट्रक्टिबल है। इंडिवाइजिबल से मतलब एटम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। डिस्ट्रक्टिबल से मतलब है हमारा उसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता, यानी एटम को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। इस बात को हमें ध्यान में रखना। अगली बात पढ़ेंगे। बट द डिस्कवरी ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इनसाइड द एटम लीड टू फेलियर ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। देखो, दो एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, यहां पे अगले पॉइंट में पढ़ेंगे, बट द डिस्कवरी of two atomic particle led to failure अब यहां पर टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी फेल हो गई, जिनके नाम थे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ध्यान से समझना है हमें। इसके बाद हम पढ़ेंगे, यानी डाल्टन जो थे उन्होंने एटम के ऊपर डिस्कवरी तो करी, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो कि एटम के अंदर हैं उनको डिफाइन नहीं कर पाए कि भाई एटम में उनकी जगह कहां पर है। ये डाल्टन डिफाइन नहीं कर पाए। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, it was then considered necessary to know how the electron and proton are arranged within the atom. तो जैसा कि मैंने बताया कि it was not considered to know how the arrangement of electron and protons are arranged in atom. किस तरीके से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम के अंदर अरेंज होते हैं, तो इसके बारे में हम लेते जाना। एक मिनट। उसके बाद अब ये बात बहुत जरूरी थी जानना कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एक्चुअली अरेंजमेंट किस तरीके से होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में है, फॉर एक्सप्लेनिंग दिस मेनी साइंटिस्ट प्रपोज वेरियस एटॉमिक मॉडल। J.J. Thomson was the first one to propose the model of structure of atom. तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट रहे जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में थ्योरीज दी, जिनमें कि J.J. थॉमसन पहले साइंटिस्ट थे। याद रखना, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट रहे जिन्होंने एटम के ऊपर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारी थ्योरीज दी, लेकिन J.J. थॉमसन was the first scientist that who gave a theory on atomic structure. So many scientists gave theory on
atomic structure, but J.J. Thomson was the first scientist J.J. थॉमसन पहले ऐसे साइंटिस्ट थे who gave a model for atomic structure. तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने, जैसे कि मैंने पिछले कुछ मिनटों पहले बताया कि बहुत सारे साइंटिस्ट रहे जिन्होंने कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारी थ्योरीज दी, लेकिन J.J. थॉमसन पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली थ्योरी एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर दी थी। तो अब थॉमसन ने किस तरीके का मॉडल दिया था उसके बारे में हम समझते हैं। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, तो उसके बारे में समझेंगे थोड़ा सा। Thomson's model of an atom, Thomson's model of an atom. थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम कि थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल किस तरीके से दिया। देखो मैं तुम्हें बता दूं कि थॉमसन ने एक वाटरमेलन मॉडल दिया था। कौन सा मॉडल दिया था? वाटरमेलन। तो थॉमसन ने बताया था कि एटम का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है कि एटम के अंदर, इस तरीके से समझेंगे, जैसे वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन के अंदर उसके बीज फंसे रहते हैं इस टाइप से, अलग अलग जगहों पर उसके बीज फंसे रहते हैं। तो J.J. थॉमसन ने बताया था कि जिस तरीके से वाटरमेलन के अंदर हम देखते हैं ना कि वाटरमेलन का जो कटा हुआ हिस्सा जब उसे काट देते हैं तो हमें देखने को इस टाइप से बीज देखने के लिए मिलते हैं। और तो J.J. थॉमसन ने बताया था कि ये जो बीज जैसी चीज दिखाई देती है, इस तरीके से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और रेड ईडेबल पार्ट जो होता है वो होते हैं प्रोटॉन्स। तो याद रखना, J.J. थॉमसन told that seeds in watermelon are electrons and red edible part are protons in atom. So this was the theory given by J.J. Thomson।
बताया कि जिस तरीके से वाटरमेलन यानी कि तरबूज होता है उसके अंदर जो बीज फंसे रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो रेड एडिबल पार्ट होता है यानी कि जो लाल जैसा खाने का जो पार्ट होता है, इस तरीके से एटम के अंदर प्रोटॉन्स का अरेंजमेंट होता है। तो इतना जे थॉमसन ने बताया था। उसके बाद although Thomson's model explained that atoms are electrically neutral, also यहाँ पे हाईलाइट करेंगे पॉइंट्स को, also Thomson's model explained that Thomson's model explained that atoms are electrically neutral. Atoms are electrically neutral. उसके बाद the result of experiment carried out by other scientists could not be explained, but the result from this theory could not be explained. तो कहने का मतलब ये है कि भाई उन्होंने तो बता दिया कि भाई वाटरमेलन है, वाटरमेलन के अंदर बीज फंसे रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन की तरह रिप्रेजेंटेशन होती है। उसके बाद जो रेड एडिबल पार्ट यानी कि जो लाल वाला हिस्सा रहता है वो ऐसा अरेंजमेंट होता है प्रोटॉन्स का। लेकिन बाद में also Thomson's model explained that atom are electrically neutral, तो थॉमसन ने ये भी बताया था कि जो एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को देखा और उन्होंने बताया कि भाई उनके हिसाब से ये एटॉमिक मॉडल सही नहीं। तो आज के सेशन में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगले सेशन में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।